दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर पुलिस आपको व्हाट्सएप या ईमेल पे नोटिस भेजती है तो वो लीगली वैलिड होगा या नहीं? आज हम एक ऐसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट पर बात करने वाले हैं जो इस सवाल का एक क्लियर जवाब देता है। तो ये सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी का इशू नहीं है, बल्कि एक्यूज्ड के फंडामेंटल राइट्स, फेयर इन्वेस्टिगेशन और पुलिस अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा मुद्दा है। इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि हम यहाँ समझेंगे कि सेक्शन 41A सीआरपीसी क्या है, नए बीएनएसएस 2023 के प्रोविजंस क्या कहते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को यहाँ क्या डायरेक्ट किया, क्या गाइडलाइंस दी। तो मैं हूं पद्मनाभ शर्मा और इस चैनल पर हम लीगल कंसेप्ट्स और जजमेंट को सिंपल और इंगेजिंग तरीके से समझते हैं। अगर आप लीगल अपडेट्स या जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए कंटेंट देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वैसे इस वीडियो के बाद मैं एक डिजिटल अरेस्ट पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। वहां पर भी इन सेक्शंस का जिक्र होगा और मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा कि उससे भी कैसे बचे, उस स्कैम से। यहाँ मैं उस टॉपिक के बारे में इसलिए बोला क्योंकि ये टॉपिक, ये जो जजमेंट आया है, ये उस डिजिटल अरेस्ट से पूरा डील करता है। ये एक तरीके से डिजिटल अरेस्ट आजकल बहुत स्कैम चलने लगा है। मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा उसको, तो पहले ये वीडियो देखिएगा पूरी तरह से, तब वो आपको वीडियो और अच्छे से समझ आएगी। आज का टॉपिक है कि पुलिस नोटिस सिर्फ प्रॉपर लीगल मोड से ही सर्व करना चाहिए, व्हाट्सएप या ईमेल से नहीं। समझेंगे इसको, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि सेक्शन 41A सीआरपीसी क्या है, क्योंकि पूरा केस इसके ही इंप्लीमेंटेशन पर टिका है। सेक्शन 41A सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 क्या कहता है? इसका मोटिव था कि पुलिस ऑफिसर्स अननेसेसरी अरेस्ट ना करें और एक्यूज्ड के राइट्स को भी सेफगार्ड किया जाए। ये प्रोविजन कहता है कि अगर पुलिस को लगता है कि किसी पर्सन का अरेस्ट अभी नेसेसरी नहीं है, तो वो उसको अरेस्ट करने के बजाय एक नोटिस इशू करेगी। एंड इस नोटिस में कहा जाता है कि एक्यूज्ड पुलिस के सामने अपीयर हो और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे। सिंपल भाषा में समझें तो सेक्शन 41A का मतलब ये है कि अगर किसी इंसान पर किसी क्राइम का डाउट है लेकिन उसको सीधा अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, तो पुलिस उसे फॉर्मली बुला सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए बिना अरेस्ट किए। तो ये सेक्शन 41A का प्रोविजन है। अब सवाल ये उठता है कि ये नोटिस एक्यूज्ड को कैसे दिया जाना चाहिए। सीआरपीसी का चैप्टर 6 जो प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस से रिलेटेड है, ये चैप्टर स्पेसिफाई करता है कि किसी भी एक्यूज्ड को समन, वारंट या नोटिस का सर्व कैसे होगा। एंड इसमें नोट करने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का जिक्र नहीं। सीआरपीसी के अकॉर्डिंग नोटिस पर्सनली सर्व ही करना होगा, डायरेक्टली देना होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा एंड लोकल पुलिस ऑफिसर के थ्रू सर्विस ये करवानी होगी। ये प्रोविजन बताता है। इसका मतलब है कि व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस का यूज लीगली वैलिड नहीं माना जा सकता अनलेस लॉ में एक्सप्लिसिट परमिशन। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 ने सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया है। एंड इस नए लॉ में भी सेक्शन 41A सीआरपीसी को सेक्शन 35 बीएनएसएस के नाम से इंक्लूड किया गया है। प्रोविजन सेम है, बस सेक्शन नंबर चेंज हुआ है। तो नया बीएनएसएस इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल्स का स्कोप देता है, लेकिन सेक्शन 35 जो पुराना 41A है, इसमें नोटिस सर्व करने का तरीका सेम रखा गया है। इसका मतलब है कि अगर लॉ में व्हाट्सएप या ईमेल का जिक्र नहीं है तो पुलिस खुद से ही इस मोड को लीगल नहीं बना सकती। अब आते हैं इस केस के मेन इशू पर। यहाँ हरियाणा पुलिस के डीजीपी ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें यह कहा गया था कि सेक्शन 41A सीआरपीसी या सेक्शन 35 बीएनएस कह दे, इसके तहत नोटिस व्हाट्सएप, एसएमएस या ईमेल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजा जा सकता है। तो इसके अगेंस्ट, इस ऑर्डर के अगेंस्ट सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा जी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया कि ये प्रैक्टिस ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के पास्ट जजमेंट्स के अगेंस्ट है। पिछले जजमेंट्स जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर बोला था कि नोटिस सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड लीगल मोड से ही सर्व होना चाहिए जो उस सेक्शन में बताए गए हैं। व्हाट्सएप या ईमेल का यूज अलाउड नहीं है। हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कह दिया, व्हाट्सएप या ईमेल से सेक्शन 41A नोटिस भेजना इनवैलिड है। बेंच में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दिए जो आपको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेक्शन 41A या सेक्शन 35 के नोटिस सिर्फ सीआरपीसी या हम कहें बीएनएसएस के मुताबिक ही सर्व करेंगे। व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस या और किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस नहीं भेजा जा सकता। अगर ऐसा होता है तो इलीगल माना जाएगा। यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स को भी फॉलो करने होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राकेश कुमार वर्सेस विजयंता आर्या 2021 और अमनदीप सिंह जौहर वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली 2018 का केस, इन दोनों को अपहोल्ड किया जिसमें भी यही बात बोली गई।
तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ डायरेक्ट किया कि हर स्टेट की पुलिस उन्हीं मेथड्स को फॉलो करेगी जो दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स में प्रिस्क्राइब्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट की इंप्लीमेंटेशन कमेटी मंथली मीटिंग करेगी और इंश्योर करेगी कि पुलिस ये रूल्स फॉलो कर भी रही है या नहीं। साथ ही हर चीफ सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार जनरल को 3 वीक्स के अंदर कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी एंड ये रिपोर्ट एक ऑफिशियल ईमेल पर भेजी जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिस्क्राइब करी। एंड कोर्ट 18 मार्च 2025 को दोबारा सुनवाई करेगा और चेक करेगा कि स्टेट्स ने ऑर्डर फॉलो किए हैं या नहीं। तो अब समझते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होगा। पहला, एक्यूज्ड के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। पुलिस बिना लीगल प्रोसीजर फॉलो किए व्हाट्सएप या ईमेल से समन नहीं भेज सकती। दूसरा, फेयर इन्वेस्टिगेशन इंश्योर होगी। जब लीगल तरीके से नोटिस दिया जाएगा तो ड्यू प्रोसेस मेंटेन होगा। एंड तीसरा, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। कोर्ट ने जैसा डायरेक्ट किया, पुलिस डिपार्टमेंट को वार्निंग दी है कि लॉ के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं चलेगा। तो इन कंक्लूजन, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सिर्फ एक टेक्निकल रूलिंग नहीं है, बल्कि एक्यूज्ड के राइट्स और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा इशू है। वैसे ये जो केस था इतना ही था। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल लीगल अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।